हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे लड़कों की गॉसिप के बारे में। दो लड़कों की, जिसमें एक जगत भैया है और एक जगत जीजा है। तो दोनों ने कैसे कैसे बातें की हैं, सब कुछ वीडियो में जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। देखने को नहीं, सुनने को मिलेगा। तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं दो लड़कों की गॉसिप के बारे में। जब ये तो हर कोई जानता है ना, लड़कियां जो होती हैं, यानी कि हम लोग लड़कियों को तो पिछले पूर्वजों से ही कहावत है कि औरतें बहुत ज़्यादा चुगली करती हैं या बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। जहाँ पे दो औरतें मिल जाए या चार औरतें मिल जाए ना, तो समझिए कि वहाँ पे सब कुछ, जो भी जितना भी काम वगैरह है सब खत्म हो जाएगा। वो बातें ही करते रह जाती हैं। ऐसे बदनाम हैं लड़कियां हों या औरतें हों कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं या गॉसिप करती हैं, चुगली करती हैं, जो भी हो। लेकिन इस वीडियो में पता चलेगा आप लोगों को कि लड़के जो है ना, वो भी कम नहीं है, बल्कि लड़कियों से बहुत ज़्यादा बातें, गॉसिप कहिए, चुगली कहिए, वो लोग भी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जगत जीजा के बारे में। जगत जीजा ने जो है ना, बिल्कुल क्लियर कर दिया और सब कुछ अपने आप को क्लीन चिट एकदम क्लियर करके यहाँ से निकल गए इस छोटी सी कंट्रोवर्सी के दौरान, कि उनकी कहीं कोई गलती नहीं थी। तो सचमुच वो इस बार ना कमर कस कर आए थे और अपने खिलाफ, अपने को मतलब अपने आप को कि मैं सही हूँ, उसके लिए जितना भी हो सके उन्होंने सारा प्रूफ दिखाया, सारी रिकॉर्डिंग सुनाई। और अब ऑडियंस को या जनता को सबको समझ में आ गया कि जगत जीजा की कहीं भी कोई गलती नहीं थी। वो जैसा कह रहे थे वैसा ही उन्होंने सबके साथ व्यवहार किया है। सब कुछ एकदम से इस छोटी सी कंट्रोवर्सी के दौरान सब कुछ क्लियर करके और निकल गए कि अब कभी भी कुछ भी कहीं भी होगा तो उनका नाम तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को यहाँ से बिल्कुल क्लियर करके निकल गए हैं कि मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। और सबके सामने ही उन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया है। जितनी रिकॉर्डिंग थी, जितने प्रूफ थे उनके पास, उन्होंने सब कुछ ऑडियंस के पास रखा और अपने आप को बिल्कुल निर्दोष साबित करके निकल गए। लेकिन एक प्रूफ और वो रखने वाले थे। उन्होंने 8 तारीख की, 11 तारीख की जो बातें हैं, सब कुछ जो रिकॉर्डिंग था, कोई 28 सेकंड की, कोई 22 सेकंड की, कोई 1 मिनट की, तो सब कुछ रखा। लेकिन 7 तारीख की जो रिकॉर्डिंग्स थी ना, तो वो 7 तारीख वाली रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि मैं इस भी रिकॉर्डिंग को रखूँगा और इसमें और भी अभद्र शब्द का उपयोग किया गया है। और वो रखने वाले थे ताकि ऑडियंस को ना और भी सारी बातें कि कौन कैसा है, सब कुछ सबको ना एकदम साफ साफ पता चल जाए। लेकिन वो रिकॉर्डिंग रखते इससे पहले ही हमारे जगत भैया ने उन पर फरमान जारी कर दिया कि मेरे खिलाफ कोई भी प्रूफ रखा जाएगा तो वो इनलीगल होगा। तो इस तरह करके ऐसा कुछ जगत भैया ने फरमान रखकर और नहीं रखने दिया। लेकिन फिर भी जगत जीजा ने अपने आप को बिल्कुल साफ, निर्दोष और क्लियर करके यहाँ से निकल गए। लेकिन ये कंट्रोवर्सी किधर से किधर चली गई, किधर से किधर चली गई कि इसका रुख क्या था और क्या हो गया, कुछ विशेष समझ में नहीं आया। और फिर भी बहुत सारी बातें जो है ना, इसमें इस कंट्रोवर्सी में भी खुल के सबको पास आ गई और सबको समझ में आ गया कि कौन कितना
पानी में है, कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। तो हमारे जगत भैया के पास ना, हमारे जगत भैया का कहना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी कि हमारे जगत भैया का कहना है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या ये ऑडियंस को क्या लगता है कि जगत भैया सही कह रहे हैं कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है? ये मानने वाली बात है? ये मानने वाली बात है क्या कि जगत भैया के पास कोई प्रूफ नहीं है? मेरा तो मन नहीं मानता है, और मैं जानती हूँ कि ऑडियंस को भी समझ में है कि ये मानने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जगत भैया के पास तो अभी भी जो प्रूफ है 7 तारीख वाली, वो बहुत ही धमाकेदार है और बहुत बड़ा प्रूफ उन्होंने रखा अपने पास। उन्होंने सोचा कि इतनी छोटी सी कंट्रोवर्सी के लिए मैं अपना इतना बड़ा प्रूफ या इतना बड़ा हथियार क्यों अभी दिखाऊं या इसका इस्तेमाल करूं। इसका इस्तेमाल तो 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या कोई जब भी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी ना, तो फिर से जगत भैया उसे लाएंगे और उस हथियार को दिखाकर और फिर से जंग को जीतेंगे वो। तो उन्होंने ना बहुत बड़ा हथियार अभी, या बहुत बड़ा प्रूफ कहिए, वो अपने पास रखा है। भले ही वो कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ नहीं है, उनके लिए तो उनका जो कार है ना, वो उनका प्रूफ का अड्डा है, जहाँ पे वो उसमें जाते हैं और वहाँ पे ना उनको दूसरी मोबाइल का या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उनके कार में ही इतनी सारी सब चीज़ है कि वो ऑलरेडी उसमें प्रूफ बना लेते हैं। तो प्रूफ तो उनके पास है, और अभी तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी जगत भैया उसे ऊपर लाएंगे, जब उनको लगेगा कि इसको करके मैं कंट्रोवर्सी कर सकता हूँ, या कोई भी अगर उन पर कुछ ये होता है तो उसे मैं बड़ी बड़ी लड़ाई के लिए समझिए कि उसे उन्होंने छुपा कर रखा है। तो अभी तो नहीं लाएंगे वो, लेकिन देखते हैं कि कब तक लाते हैं। वैसे जगत भैया जब पिछले कंट्रोवर्सी में थे, तो उस समय जब कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के ये पर थे वो, तो वहाँ, और ये जो 11 तारीख वाली रिकॉर्डिंग थी, इसमें कहीं ना कहीं मैंने ये सुना। क्या आप लोगों ने भी सुना? और नहीं सुना तो हेडफोन लगा के ज़रूर सुनिएगा जाकर उस रिकॉर्डिंग को, कि उसमें जगत दीदी के भाई जो हैं चीनू भैया, वो सब कुछ जानते थे, और जानकर कितना अच्छे से उन्होंने भी कंट्रोवर्सी में अनजान बनने का नाटक किया, और अनजान बनकर कितने दिनों तक चुप भी रहे और निकल गए। लेकिन वो सब कुछ जानते थे, और उनका कहना भी था कि अगर जगत भैया ने ये चैट नहीं दिखाई होती, ये सारी हरकतें नहीं की होती ना, तो मैं शायद अपनी बहन का शादी जगत भैया से कर देता। तो ये सब जब जगत भैया को मालूम चला ना, तो जगत भैया ने इस कंट्रोवर्सी को ना रोका, और रोकने के बाद ना, आप लोगों को याद होगा तो पीछे से जाकर उन्होंने सोचा कि सब कुछ मैं ठीक कर दूं। शायद इस लालच उनके मन में आ गया कि अगर मैं ये ठीक कर देता हूं तो शायद जगत दीदी से मेरी शादी हो जाएगी। तो इस लालच में ना उन्होंने आकर और बोला भी था कि ये सब झूठ था, गलत था, मैंने किसी के कहने पे कर दिया, मेरा माइंड उस समय ये हो गया था, वो हो गया था, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, मेरी पत्नी सिर्फ मनीषा है, और ये सब मैंने ऐसे ही कह दिया था, वो चैट वगैरह सब कुछ गलत था। लेकिन ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है ना कि उनके कहने से कुछ विशेष नहीं हुआ। ऑडियंस समझ जाती है कि जगत भैया कहाँ पे झूठ बोल रहे हैं और कहाँ पे सही बोल रहे हैं। तो ऑडियंस अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही कि जो भी आए और बेवकूफ़ बनाकर चला जाए। ऑडियंस भी अपना दिमाग
हर जगह लगाने लगती है और कमेंट्स पे कमेंट्स देने लगती है, कहाँ सही और कहाँ गलत। रिएक्शन वाले तो बदनाम हैं, उनके वीडियो बनाने से पहले ही ऑडियंस ही कमेंट्स पास करती है कि कहाँ सही हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा है। तो ये था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि चीनू भैया को जब सब कुछ मालूम ही था तो ये जो नाटक उन्होंने भी किया और उन्होंने कहा कि मैं शादी करवा देता, तो कैसे करवा देता, कैसे कोई करवा सकता है शादी, जबकि खुद जगत भाभी थी। तो या तो वो जगत भाभी को हटाते, मतलब मेरा कहने का मतलब कि उनकी शादी तोड़वाते या उन्हें घर से निकलवाते, कुछ ना कुछ तो वो करते, तभी तो उनकी बहन की शादी जगत भैया से हो पाती। फिर इतना कुछ होकर जगत भैया ने देखा कि नहीं, सब कुछ कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं बन पाया, तो फिर ऐसा हो गया। लेकिन जगत भैया ने बहुत कोशिश की कि मैंने जितना भी ये सब किया है इसको मैं साफ़ कर दूं और जगत दीदी को क्लीन चिट दिलवा दूं, लेकिन ऑडियंस ने ऐसा होने नहीं दिया, ऐसा हुआ नहीं। इतनी बेवकूफ़ तो ऑडियंस नहीं है। तो ये सब थी। और इसके बाद जगत, अब आते हैं थोड़े से लड़कों की गॉसिप पर, जो ये लोग कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं। तो 11 तारीख की जो रिकॉर्डिंग है उसमें जगत भैया कहते हैं कि तुमने सुना, मुझे उसने अनब्लॉक्ड कर दिया है। तो इसका मतलब कि मेरी उससे बात हो सकती है, उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया है। तो ऐसी बातें लड़के भी करते हैं। तो अच्छी बात है कि लड़कों की अगर चैट देखी जाए या लड़कों की फ़ोन हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी बातें नहीं आएंगी, यही सब गंदी गंदी बातें आएंगी और गंदी गंदी चैट्स आएंगी देखने के लिए। तो अच्छा है कि लड़कों की चुगली या गॉसिप के बारे में हम ध्यान ही ना दें। तो ये है, ऐसे कर के है। लेकिन जो मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो 7 तारीख वाली रिकॉर्डिंग है, जगत भैया उसे कब लाएंगे? अगर जल्दी लाते तो अच्छा होता, सब कुछ पता चल जाता, सब कुछ क्लियर हो जाता कि क्या है और कैसा है। लेकिन जगत भैया लाएंगे नहीं, जगत भैया उसका इस्तेमाल ना एक बड़े हथियार की तरह करेंगे। जब कुछ बड़ा होगा या कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होगी तो उस समय वो उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो है, ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि जगत भैया के पास प्रूफ ना हो। तो जगत भैया के पास प्रूफ तो है और डेफिनेटली है प्रूफ, कहीं भले वो दिखाएं या ना दिखाएं। वैसे जगत भैया 7 तारीख वाली प्रूफ को कब आप लाएंगे? क्योंकि अब एक वही प्रूफ बचा है जिसे देखने के सुनने के लिए ना सारी ऑडियंस बैठी हुई है कि उस प्रूफ में ऐसा क्या है। लेकिन उस प्रूफ का इस्तेमाल ना जगत भैया इतनी आसानी से करने वाले हैं नहीं, उसको बड़े हथियार की तरह रखा है उन्होंने संभाल कर। और जब बड़ा कुछ कंट्रोवर्सी होगा या कुछ होगा वहाँ पे वो प्रूफ आएगा और तभी हम लोगों को देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी इंतज़ार रहेगा इस चीज़ का कि 7 तारीख वाली रिकॉर्डिंग्स हमें कब सुनने को मिले और उसमें क्या क्या छुपा हुआ है वो हम लोग जान सकें। तो यही था छोटा सा वीडियो। और लास्ट में कि लड़कियां तो यूं ही बदनाम हैं, लेकिन लड़कों की भी चुगली कम नहीं होती है, बल्कि लड़कियों से भी डबल ट्रिपल जितना भी कहे ना, 1 गुना 2 गुना 4 गुना 10 गुना जितना भी कहिए, लड़कियों से भी ज़्यादा चुगली ये लड़के लोग करते हैं। तो इस वीडियो में ये तो जानने को मिल ही गया।
तो इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।